को यस तो कल हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये डैनियल सेल कर लिया था, हाफ सेल कर लिया था, सॉल्ट ब्रिज जो है इसका रोल भी कर लिया था। अब ये कर रहे थे हम, तो मैंने ये कहा कि अगर हम ये जो हमारा गैल्वेनिक सेल है जिसमें बिजली बनती है और बिजली की जो डायरेक्शन होती है वो होती है कैथोड टू एनोड, और ऐसे ही अगर आप इसमें देखें, इसमें डायरेक्शन ऐसे होगी पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये जो है इसमें जो डायरेक्शन है इस तरह से होगी। तो अब क्या किया, इसमें इधर इधर की तरफ डायरेक्शन है और इसके अंदर इधर की तरफ ऑपोजिट हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया। तो ये कह रहे हैं कि जब तक ये जो एक्सटर्नल है, और ये हमें करंट की डायरेक्शन बताता है, ये जो एमीटर है ना, ये अगर इस साइड होगा तो इसका मतलब करंट इधर को फ्लो कर रहा है। अगर ये बीच में हो जाएगा तो हम ये कहेंगे ये करंट जो है वो फ्लो ही नहीं कर रहा है। और तो ये वही कह रहे हैं कि जब तक ई सेल पोटेंशियल ज्यादा रहेगा एक्सटर्नल से, तब तक ये जो रिएक्शन है जिंक जो है वो कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट होता रहेगा। लेकिन जब ये बराबर हो जाएगा एक्सटर्नल ई सेल के, तो रिएक्शन जो है वो स्टॉप कर जाएगा और करंट क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ देख सकते हैं ये एक बारी क्वेश्चन आया था कि एक्सटर्नल उससे हमने कनेक्ट किया अपोजिंग पोटेंशियल से, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी या कब तक सेल काम करेगा। तो अगर एक्सटर्नल ज्यादा होगा, क्योंकि एक्सटर्नल जो है वो अगर ज्यादा फोर्स लगाएगा, क्योंकि उसका जो करंट की डायरेक्शन है उसकी इधर है, तो अगर वो ज्यादा फोर्स लगाएगा तो ये जो आपका रिएक्शन है, मीन अगर आप देखें कॉपर जो है वो जिंक सल्फेट के साथ, जो कि नॉर्मली रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन ये रिएक्ट करके कॉपर सल्फेट प्लस जिंक बनाएगा, जबकि जो जिंक है इट इज मोर रिएक्टिव। तो ये रिएक्शन वैसे पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आप एक्सटर्नल फोर्स लगाएं तो जब तक, अगर आपने उसे गैल्वेनिक सेल से जोड़ा हुआ है, जब तक ये जो रिएक्शन है, जब तक ई एक्सटर्नल ई सेल से ज्यादा होना चाहिए, तभी जो है आपका जो करंट है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था तो इसलिए बताया मैंने। अब ये देखिए, अगर आप इस रिएक्शन को देखें, ये तो पूरा रिएक्शन दिया हुआ है, इसमें कॉपर इज रिएक्टिंग विद सिल्वर नाइट्रेट, लेकिन अगर मैं इसको लिखूं, क्योंकि आयनिक फॉर्म में लिखना है, Cu2Ag प्लस कॉपर 2 प्लस 2Ag, तो आप ये देख सकते हैं कि इसमें कॉपर जो है वो +2 में कन्वर्ट हो रहा है। इट मीन कॉपर की ऑक्सीडेशन हो रही है, और जो आपका सिल्वर है इसका ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, प्लस से 0 में जा रहा है, तो मतलब इसकी रिडक्शन हो रही है। तो अगर मैं कहूं कि इसकी जो है आप हाफ इक्वेशन लिखिए, तो आपको पता है ऑक्सीडेशन कहाँ होती है, एनोड पे होती है। तो एनोड पे क्या रिएक्शन होगा, कॉपर गिव्स कॉपर 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और कैथोड पे क्या होगा, 2Ag प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2Ag। और इसमें अगर क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो कॉपर इलेक्ट्रोड है, मान लो ये रिएक्शन दिया हुआ है, आपसे पूछा है कौन सी इलेक्ट्रोड नेगेटिव है या कौन सी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कॉपर इलेक्ट्रोड है वो एनोड का काम कर रही है, क्योंकि वहां ऑक्सीडेशन हो रही है तो वो नेगेटिव है। और सिल्वर जो इलेक्ट्रोड है वो कैथोड का काम कर रही है, वो क्या है, आपकी पॉजिटिव है। ठीक है। अब यस मैम। अगर मान लो मुझे ऐसे ही बनाना पड़े, बार बार इतना बड़ा सा बनाना पड़े, ये जो मैंने आपको ये सेटअप बनाया था, तो क्या है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप हर बार ये ड्राइंग करेंगे, तो इसका भी सोल्यूशन है, इसका भी ये सोल्यूशन है कि इन्होंने ये कहा कि हम सेल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक छोटे से तरीके से, रिप्रेजेंटेशन। अब नहीं तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, सेल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं सपोज आपके पास डेनियल सेल है, तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे कॉपर 2 प्लस की रिडक्शन हो रही है और जिंक की ऑक्सीडेशन हो रही है। तो ये कह रहे हैं इस साइड आप एनोड लिखिए और इस साइड आप क्या लिखेंगे, कैथोड लिखेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें जिंक किस पे कन्वर्ट हो रहा है, Zn2 प्लस में, जिंक इज कन्वर्टेड इनटू Zn2 प्लस। तो ये जो निशान है बीच में, इस निशान का मतलब है कि भाई ऑक्सीडेशन हो रही है।
जिंक जो है इट इज कन्वर्टिंग इनटू जिंक 2+। यहाँ पे जिंक जो है वो सॉलिड होता है, जबकि जो जिंक 2+ होता है वो एक्वस होता है, कुछ कंसंट्रेशन होती है जो भी सोल्यूशन होता है। इसके अलावा अगर आप ये देखें कॉपर 2+, एक्वस C2, तो यहाँ पे अगर देखें इधर हमने रिडक्शन वाला लिखा है, कॉपर 2+ किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर सॉलिड में। तो और ये जो बीच में डबल आपको दिख रहे हैं ना लाइंस, ये सॉल्ट ब्रिज है। तो आपको अगर कभी यही इतना सा दिया हो, ये जो है रिप्रेजेंटेशन दी हो, तो इससे आप बहुत सारी चीजें पता लगा सकते हैं। ये पता लगा सकते हैं कि भाई जिंक जो है इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, कॉपर 2+ की जो है रिडक्शन हो रही है। जिंक जो है वो जिंक 2+ में कन्वर्ट हो रहा है, जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा है, जिंक 2+ में। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ऐसे ही कॉपर की क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है, तो कॉपर 2+ किस में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे आप देखिए कॉपर में, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से रिप्रेजेंटेशन हम कर सकते हैं। ये समझ में आया सबको? ये बीच में सॉल्ट ब्रिज बताता है कि ये सॉल्ट ब्रिज के थ्रू कनेक्टेड है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि ऑक्सीडेशन लिखा हुआ है, यहाँ इधर रिडक्शन हो रही है, ये एनोड है और ये कैथोड है। ये नेगेटिवली चार्ज है, ये आपका क्या है, पॉजिटिवली चार्ज। अब आप मुझे इसका लिख के बताएंगे, ये जो नीचे दिया हुआ है इसका लिखिए। ये जो आगे 2 होता है ना, इसको कंसीडर करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, वो तो इक्वेशन बैलेंसिंग में आ जाता है। लिख के देखिए जल्दी से। पहले आप ये देखेंगे कि जो है ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है और रिडक्शन किसकी हो रही है। कॉपर की ऑक्सीडेशन। हाँ तो आप लिखें, लिखिए, ये सेल रिप्रेजेंटेशन इस इक्वेशन के लिए करें, फिर मैं बताऊंगी, फिर आप देखिएगा कि भाई आपने सही लिखी है या गलत लिखी है। लिख लिया सब बच्चों ने? यस मैम। यस मैम। अब आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे आगे जो 2 लिखने की जरूरत नहीं होती है, अगर आप ये देखें तो उसका कोई नीड नहीं है। यहाँ पे कॉपर किस में इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, तो मैंने इधर लिख दिया कि कॉपर कॉपर 2+ में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब इस साइड प्रोडक्ट है, ये वाला ये प्रोडक्ट है, तो कॉपर कॉपर 2+ में कन्वर्ट हो रहा है, एजी जो है वो एजी में, Ag+ जो है वो एजी में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये आपको E0 सेल में काम आएगी। कई बार जो छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं, अगर सेल रिप्रेजेंटेशन आप करके करें तो उसमें गलती नहीं होती है। देख लिया सबने, किसका गलत हुआ? किसी का भी नहीं। अब नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ई से लिखा जाता है, इसको ऐसे लिखा जाता है ई। अब अगर आप ये पीछे वाले रिएक्शंस को ध्यान से देखें, आप ये देख सकते हैं कि इसमें कॉपर इलेक्ट्रोड किसका काम कर रही है, कैथोड का, क्योंकि इसकी क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। लेकिन अगर आप नीचे वाला रिएक्शन देखें, कॉपर किसका काम कर रही है, एनोड का, क्योंकि इसकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। इट मींस कोई भी इलेक्ट्रोड ऑक्सीडाइज भी हो सकता है और रिड्यूस भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि उसके साथ कौन सा एलिमेंट या उसका कौन सा सॉल्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं अगर जब आप इसको डिप करें किसी भी मेटल को उसके किसी सॉल्ट में, तो ये इन दोनों के बीच में एक टेंडेंसी होती है, मीन ये अगर इसको मौका मिले, अभी अगर ये सिंगली ऐसे पड़ा हुआ है तो इसको मौका नहीं मिलता, ये जो है ये M जो है वो Mn+ में भी कन्वर्ट हो सकता है, मतलब ऑक्सीडेशन भी हो सकती है, और या फिर Mn+ M में भी कन्वर्ट हो सकता है। जब भी आप किसी मेटल को, मेटल रॉड को उसके सॉल्ट सोल्यूशन में डिप करें, तो दोनों टेंडेंसी होती है, मीन वो कब, जब उसको मौका मिलेगा। जैसे अगर कॉपर है, कॉपर को अगर आप डिप करेंगे
तो उसके अंदर एक पोटेंशियल है कि वो ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, रिड्यूस भी हो सकता है। जब उसको मौका मिलेगा, जब वो जिंक के साथ होगा तो वो रिड्यूस हो जाएगा, जब वो सिल्वर के साथ था तो वो क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हो गया। तो यही जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वैसे भी सिंगल इलेक्ट्रोड कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती, ये हम आगे भी पढ़ेंगे। फिर इसका पोटेंशियल कैसे निकाला जाता है वो भी हम बात करेंगे बाद में। तो लेकिन यही कह रहे हैं, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का मतलब ये होता है द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप बिटवीन मेटल इलेक्ट्रोड एंड इट्स आयन। दोबारा सुनिएगा, एग्जैक्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना पॉसिबल नहीं है। तो हमने आगे, क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रोड तो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती। जैसे आप मेरे से कल पूछ रहे थे कि भाई ये जो इलेक्ट्रोड है ये इलेक्ट्रॉन लॉस क्यों करती है, गेन क्यों कर रही है, वो सिंगली कभी एग्जिस्ट करेगी ही नहीं। मतलब उसको किसी ना किसी के साथ कपल करके आपको जो पोटेंशियल आएगा वो मिलेगा, डिफरेंस मिलेगा। तो वहां पे ना हाइड्रोजन जो हाइड्रोजन होता है ना, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, उसे बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, उसको जीरो मान लेते हैं उसका पोटेंशियल। तो हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी तो यही है कि इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अभी देखिए कॉपर है, कॉपर की बात की, उसकी ऑक्सीडेशन भी हो सकती है, उसकी रिडक्शन भी हो सकती है। तो हम जो है ना, ये अगर मैं वर्ड यूज कर रही हूँ ना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसका मतलब ही होता है कि मैं रिडक्शन की टर्म में बात कर रही हूँ। ये इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि ये उन्होंने क्या कर दिया, जैसे बिजली की जो डायरेक्शन है कन्वेंशनल, वो उन्होंने क्या दे दी, क्योंकि बिजली की जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से पहले दी गई थी। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन अलग डायरेक्शन में फ्लो करते हैं और हम कहते हैं कन्वेंशनल करंट, जो हमने कन्वेंशंस के हिसाब से माना है वो ऑपोजिटली वो करता है। तो ऐसे ही हमने क्या किया, कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ये कहा है कि अगर मैं वर्ड यूज करूंगी ना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसका मतलब होगा कि मुझे क्या दिया हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो रिड्यूस होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है, हम रिडक्शन की टर्म में ही बात करेंगे। समझ आ गया इतना, क्योंकि यहीं पे बच्चे गलती करते हैं। जब भी पेपर में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वर्ड या रिडक्शन पोटेंशियल दिया होगा, इसका मतलब ये दिया हुआ है आपको, एम एन प्लस एम। आप खुद देखिए यहाँ पे एन प्लस ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, मतलब क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। चाहे किसी की ऑक्सीडेशन हो चाहे रिडक्शन हो, हम उसका इलेक्ट्रोड जो पोटेंशियल है, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में ही कंपेयर करेंगे। जैसे आप जिंक और कॉपर की बात करें तो कॉपर की क्या होती है, रिडक्शन होती है, जिंक की क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। तो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल जिंक से ज्यादा है। ठीक है, और अगर आप कॉपर और सिल्वर की बात करें तो सिल्वर की रिडक्शन हो रही है, कॉपर ऑक्सीडाइज हो रहा है, जो भी पीछे रिएक्शन देखा था। तो इसका मतलब क्या होगा, जो सिल्वर है उसका जो है रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो ज्यादा होगा कॉपर के रिडक्शन पोटेंशियल से। आप ऑक्सीडेशन की टर्म में भी बात कर सकते हैं पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, उसके लिए पूरा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो और एक आता है ई नॉट। ई नॉट का मतलब होता है जब जो आप जो भी सोल्यूशन ले रहे हैं नीचे, उसकी जो कंसंट्रेशन है वो यूनिटी हो, उसकी जो कंसंट्रेशन है वो यूनिटी हो। जब आप आगे कॉलेज में जाएंगे तो कंसंट्रेशन ही एक्टिविटी वर्ड यूज करते हैं, पर अभी वो हमें नहीं करना, अभी तो ये हम कंसंट्रेशन कह रहे हैं। कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द स्पीसीज इन्वॉल्व इन हाफ सेल इज यूनिटी, तब उसको बोलते हैं ई नॉट। और आप यहाँ देखिए मैंने क्या लिखा है, आप इसको एक बारी समझिए, कोशिश करिए ये क्या लिखा है मैंने, पहले आप देखिए, एक मिनट आप देखिए, ये आपको समझ में आता है मैंने क्या लिखा है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोले या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बोले, स्टैंडर्ड में खाली ये नॉट आ जाता है ऊपर, मतलब जब कंसंट्रेशन यूनिटी लेते हैं। अब आप देखिए ये है, तो हमें क्या गिवन होगा, ई नॉट एम एन प्लस स्लैश एम। तो अगर मैं कॉपर की बात करूं तो कॉपर का मैं कैसे लिखूंगी, ई नॉट, चाहे कॉपर की ऑक्सीडेशन हो चाहे रिडक्शन हो, मैंने उसका रिडक्शन पोटेंशियल ही लिखना है। और ये नीचे देखिए, या ये क्या है, ये आपको समझ में आ रहा है कि ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। आप इसको एक बारी प्लीज अच्छे से देखिए,
ऑक्सीडेशन में अगर आप देखेंगे, ऑक्सीडेशन की टर्म में भी कंपेयर कर सकती हूँ। अब जैसे मान लो क्लास में मैं क्या मैं सेंटीमीटर को मीटर के साथ कंपेयर कर सकती हूँ? मतलब मैंने एक दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर और एक दिया हुआ है, मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों को सेम यूनिट पे लाना पड़ेगा, तब मैं कंपेयर कर सकती हूँ। मान लो एक बच्चा ज्यादा इंटेलिजेंट है तो मैं क्या बात करूंगी, ये जो है ही इज मोर इंटेलिजेंट देन हिम, या फिर मैं ये कहूंगी ये दूसरा वाला जो है इट इज, तो हम क्या कंपेयर कर रहे हैं, एक ही स्केल पे आना पड़ेगा हमें अगर हम कंपेयर कर रहे हैं। ये नहीं कि आप एक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बात कर रहे हैं और दूसरे का रिडक्शन। ये धीरे धीरे समझ में आएगा जब न्यूमेरिकल करेंगे। पहले आपको ये समझ में आया कि कैसे लिखते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और यस मैम। रिडक्शन पोटेंशियल। पर एक चीज ध्यान रखिएगा, पेपर में जब ये जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है ना, इसके लिए या तो इस तरह से सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा गया होता है, या वो बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और अगर वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कह रहे हैं तो इसका मतलब वो रिडक्शन वाला ही दे रखा है। और दोनों आपको, आपने ये चीज ध्यान रखनी है, जितने भी न्यूमेरिकल हैं, चाहे किसी की ऑक्सीडेशन हो रही हो चाहे रिडक्शन हो रही हो, आपने उसका क्या लेना है, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में ही बात करनी है। और अगर बाई चांस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हो, यहाँ पे नीचे देखिए, तो अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -4 दे रखा है तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, +4। ये देखिए माइनस कर दिया। तो मतलब आपको अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया भी गया है तो आपने क्या करना है, आपने रिडक्शन पोटेंशियल ही लेना है। ये चीज ध्यान रखिएगा, चाहे किसी की ऑक्सीडेशन हो रही हो चाहे रिडक्शन। ये चीज समझ में आती है आपको यस मैम। कि यस न्यूमेरिकल में मैम। आप यही लेंगे। अगर बाई चांस गलती से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है तो उसको माइनस से इंटू करके रिडक्शन पोटेंशियल लिख लो। ठीक है, आपने जब भी ऐसे न्यूमेरिकल करने हैं बस एक बारी माइंड में जरूर सोचना है ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है या रिडक्शन पोटेंशियल है। एक बारी अपने आप से क्वेश्चन करिए, आपको फिर जवाब मिल जाएगा कि ये ऑक्सीडेशन है तो माइनस से इंटू करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे ऐसे होंगे। ऐसा नहीं है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से नहीं होते, उससे भी हो जाते हैं, पर फिर वो गड़बड़ हो जाएगी। आप कभी कहेंगे कि कभी कोई फॉर्मूला बन रहा है कभी कोई फॉर्मूला बन रहा है, तो हम एक ही लेके चलेंगे। ठीक है, अब देखिए सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल मीन आपने सपोज कॉपर को सिल्वर के साथ जोड़ दिया। सेल पोटेंशियल क्या है, इस इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल में से इसका माइनस कर दें, मतलब कैथोड में से एनोड का माइनस कर दें। और मैंने आपको बोला है हमने रिडक्शन पोटेंशियल ही लेना है, तो ये मैं रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रही हूँ कि जो भी सिल्वर का, अब कैसे निकालते हैं उसकी हम बाद में बात करेंगे, आप उसमें कंफ्यूज मत होइए। ठीक है, वो कैसे निकालते हैं वो आगे वाला टॉपिक है, अभी इतना ध्यान रखिए। सपोज मान लो इसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल गिवन है, इलेक्ट्रॉन मतलब रिडक्शन पोटेंशियल। जब भी मैं इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल वर्ड यूज करती हूँ इट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है ना, जो ऑक्सीडेशन होगी उसका रिडक्शन पोटेंशियल सिल्वर के मुकाबले कम होगा, तभी तो वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल, उसमें रिड्यूस होने की क्षमता कम है सिल्वर से। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कहेगा सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल को हम वोल्ट में मेजर करते हैं। इसके अलावा सेल पोटेंशियल निकलता कैसे है, अब देखिए ये मैंने ई सेल लिया है, ई सेल के लिए ई कैथोड ई एनोड, मतलब कोई भी कंसंट्रेशन हो सकती है। लेकिन अगर मैं ई नॉट सेल लिखूंगी तो उसके लिए मुझे स्टैंडर्ड पोटेंशियल ही लेना पड़ेगा कैथोड का और एनोड का। तो ये फॉर्मूला देख लीजिए, और इसको ईएमएफ ऑफ द सेल भी बोलते हैं, क्योंकि जब आप नई नई बैटरी लाते हैं, जब उसमें से करंट विड्रॉ नहीं किया होता है, तो आपने देखा होगा उसके ऊपर लिखा होता है ये 3 वोल्ट की है ये 2 वोल्ट की है, इसका मतलब स्टार्टिंग का पोटेंशियल दिया है। जैसे जैसे आपकी बैटरी यूज होती जाएगी आपका जो पोटेंशियल है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और किसी भी बच्चे को, देखिए ये जो टॉपिक है ना इसमें आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैं रेंडम बता रही हूँ, उसके बाद जब न्यूमेरिकल करने लगेंगे और साथ साथ में पढ़ना पड़ेगा, जितना मैं बता रही हूँ बस उतना करते रहिए। और ये चैप्टर बहुत ही इजी है। और अब ये देखिए, अब लेकिन जब आप पेपर में क्वेश्चन में मान लो आप लिखें तो आप कैसे लिखें, ये मान लीजिए इक्वेशन है, आप हमेशा क्या करें,
ये क्या लिखा है मैंने, सेल रिप्रेजेंटेशन करी है, ये कैथोड है Yes, ma'am. एंड दिस इज एनोड। तो मैं ई सेल, अब देखो मैंने यहाँ गलती कर दी, गलती से या नॉट होना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे नॉट है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, इधर भी नॉट नॉट ही होना होना चाहिए वहां पे चाहिए। भी। हाँ, वो मैंने गलती से कर दिया। और अगर यहाँ नॉट नहीं है ना, तो इधर भी नॉट नहीं होना चाहिए, इधर भी नॉट नहीं होना चाहिए, ये मैंने गलती से कर दिया, यहाँ ई नॉट ही है। अभी देखिए लिखना कैसे है। अब कोई बच्चे कहेंगे हमारे ट्यूशन में या जैसे आप पढ़ते हैं तो आप कह देते हैं कि नहीं उन्होंने कैथोड माइनस एनोड कराया। एक चीज ध्यान रखिएगा, कैथोड माइनस एनोड कराया है तो कई बार आप भूल जाएंगे कि कौन सा कैथोड, रिडक्शन पोटेंशियल। तो मैं हमेशा कहती हूँ ऐसे लिखो, कैसे लिखो, ई सेल ये कैथोड है, इसकी रिडक्शन हो रही है Ag+2 Ag। आप खुद सोचिए, Ag+2 Ag अंदर से कहां जाइए, बाहर की तरफ। तो चेक कर लें, ये रिडक्शन पोटेंशियल ही है ना Ag+2 Ag, है कि नहीं। मैंने Yes, देखिए ma'am. क्या की है, मैं अंदर से बाहर की तरफ जा रही हूँ। अगर मान लो कई बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि मैम लिखना क्या है, हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं, कैसे लिखेंगे, आप इस तरह से लिखिए, पहले आप उस सेल की रिप्रेजेंटेशन कर लें, उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें अंदर से मैं बाहर की तरफ जा रही हूँ, ये कैथोड हो गया, कैथोड माइनस एनोड, कॉपर 2+2 कॉपर, क्योंकि मैंने चाहे इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है लेकिन मैंने इसका क्या लिखना है, रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है। शुरू शुरू में जब आप ऐसा न्यूमेरिकल आएंगे तो आप इस तरह से लिखिए कि कैथोड ई नॉट, कैथोड ई नॉट एनोड, इस तरह से लिखिए, ये नॉट है, चाहे ई नॉट हो चाहे ई सेल हो, अगर ये पॉजिटिव होगा तो सेल काम करेगा। तो ये हम आगे क्वेश्चन करेंगे। आपको क्या दिया होगा, आपको बोला होगा मैंने जिंक को कॉपर इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ दिया, अब बताइए ये जो रिएक्शन है ये होगा या नहीं होगा। तो कोई रिएक्शन दिया होगा तो पूछा गया होगा कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, तो आप उसका ई सेल या ई नॉट सेल निकालेंगे। अगर वो पॉजिटिव आ गया तो सेल जो है वो हमारा क्या करता है, वर्क करता है। ठीक है, ये आगे न्यूमेरिकल हम करने वाले हैं। इतना समझ में आ गया सबको, इसको बस मैं Yes, ma'am. ठीक करके दूंगी यस इसको, मैम। ठीक है। एक मिनट, उसके बाद मैंने ना, आप रिकॉर्डिंग बंद कर दें 2 मिनट, क्योंकि मैं, ठीक है, मैं बाद में कल फिर आपको समझा दूंगी, व्हाइट बोर्ड पे मैं बता देती हूँ। अच्छा, अभी एनसीईआरटी की बुक अगर मेरे पास होती मैं दोबारा वो भी बताऊंगी मैं। अच्छा, एक होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये कहाँ वर्ड सुना है आपने, कहाँ सुना है ये वर्ड, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, नहीं पता, ये क्या है। Reactivity जब series. हम, हाँ, रिएक्टिविटी सीरीज, ये 10th में रिएक्टिविटी किया था कि पोटेशियम जो है ना वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। क्या रिएक्टिव है, मेटल है। और आप बताइए मेटल की ऑक्सीडेशन होती है या रिडक्शन होती है, मेटल की। Oxidation. हाँ, मेटल, मेटल वो लूज होता है जो इलेक्ट्रॉन, हाँ, मेटल वो होता है जो इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या कर दे, लॉस कर दे। ठीक है, मेटल वो होता है जो Yes, ma'am. इलेक्ट्रॉन जो है वो आसानी से लॉस कर दे। और इसका मतलब उसका जो ई नॉट है, ई नॉट, अब खुद सोचिए, मैंने अगर मैं ई नॉट की बात कर रही हूँ, मैं रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म्स में भी बात कर रही हूँ, उसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए, कम होना चाहिए। कम होना चाहिए. कम होना कम चाहिए। होना चाहिए। ठीक है, तो जो आपके मेटल्स होते हैं ना, मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। जिस मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, और इसी को बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। तो वही है कि अगर आपका जो ई नॉट है, एक मिनट रुक जाइए, हाँ, अगर आपका जो ई नॉट है मान लीजिए नीचे की तरफ, इट इज बिकमिंग मोर नेगेटिव। वो एक ना टेबल दिया हुआ है एनसीईआरटी में, मैं अभी दिखा दूंगी आपको, पहले यहाँ पे देख लीजिए। ई नॉट नीचे की तरफ उस टेबल में ना नेगेटिव होता जा रहा है, इसका मतलब जो है
देखिए जिसकी ऑक्सीडेशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग एजेंट। एजेंट। तो इसका मतलब, हाँ, इसका मतलब ज्यादा नेगेटिव होता जा रहा है, मतलब वैल्यू कम होती जा रही है, तो उसकी रिड्यूसिंग जो स्ट्रेंथ है वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है, उसकी जो रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ है, मतलब नीचे की तरफ रिड्यूसिंग एजेंट की स्ट्रेंथ बढ़ेगी और ऊपर की तरफ जितना ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग की। वैल्यू होगी रिडक्शन होगी। तो रिडक्शन वाले को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइज होगा। स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इंक्रीजेस। मैंने अभी ना आपको वो हैंड रिटन नोट्स नहीं दिए दूसरे वाले, वो मैं दे दूंगी। तो अगर मैं अब टेबल आपको शो करती हूँ, अगर तो कौन सा चैप्टर था आपका, थर्ड एक चैप्टर। थर्ड है ना, इसमें वो सीरीज बता दें। ये देखिए ये गैल्वेनिक सेल है, तो इसलिए आप इस चीज में ना वो मत होइए कि कैसे खत्म होगा। जब धीरे धीरे वो चीजें क्लियर होनी चालू होंगी ना, उसके बाद आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी। ये देखिए ये सीरीज दे रखी है। अब आप देखिए नीचे की तरफ ई नॉट की वैल्यू, अगर आप कोई का ये ई नॉट की वैल्यू आप मेरे से पूछें कि ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है या रिडक्शन पोटेंशियल, तो मैंने आपको खुद बताया कि जब भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया गया होगा वो क्या दिया होगा, रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, अब यहां देखिए ई नॉट की वैल्यू नीचे की तरफ क्या होती जा रही है, देखिए क्या होती जा रही है, ई नॉट की वैल्यू नेगेटिव होती है। माइनस होती जा रही है। माइनस। इसका मतलब रिड्यूसिंग एजेंट की जो स्ट्रेंथ है, रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, जिसकी ऑक्सीडेशन होती है। तो नीचे वाला जो है उसकी ज्यादा बेटर ऑक्सीडेशन होगी और ऊपर वाले की तरफ जब हम जाएंगे दे विल गेन इलेक्ट्रॉन और उनकी क्या होगी, रिडक्शन होगी और वो अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। इसको देख लीजिए। अच्छा, अगर मैं आपको कह रही हूं कि कौन सा मेटल जो है ज्यादा रिएक्टिव है, आप मुझे रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में बताइए कि उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा या कम होगा। दोबारा क्वेश्चन सुनिएगा, मैं ये कह रही हूं कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, आपको बताना है ई नॉट की टर्म में, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में, कि उसका ई नॉट ज्यादा होगा या कम होगा। हाईली नेगेटिव होगा मैम। हाँ, मतलब उसका कम होगा, क्योंकि हाँ। देखिए मैंने अभी आपको क्या बोला है कि जो आपका ई नॉट है ये रिडक्शन पोटेंशियल है। ई नॉट की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी रिडक्शन होगी, मीन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ई नॉट की वैल्यू कितनी कम होगी तो उसकी क्या चांसेस ज्यादा रहते हैं, ऑक्सीडेशन होने के। और मेटल क्या होते हैं, मेटल वो होते हैं विच कैन लूज देयर इलेक्ट्रॉन। अगर आप सोडियम की बात करें, सोडियम कभी आप दिन ने देखा है Na- बनता हुआ, नो Na मैम। नो प्लस मैम। ही होता है, मतलब वो हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लॉस करता है। तो इसका मतलब उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, और जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए, कम कम होना होना। चाहिए। कम होना चाहिए। तो आप इस तरह से कंपेयर भी कर सकते हैं। अगर मान लो कभी ऐसे ही दो चार मेटल्स की दे दें रिडक्शन पोटेंशियल, और मैं आपको कहूं कि भाई किसकी ऑक्सीडेशन होगी किसकी रिडक्शन होगी, तो याद रखिए जिसका ई नॉट ज्यादा होगा उसकी रिडक्शन होगी, जिसका ई नॉट कम होगा उसकी ऑक्सीडेशन होगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था जिंक और कॉपर की, एक मिनट, जिंक और कॉपर आप यहाँ देख सकते हैं, जिंक का है इधर मुझे दिख रहा हो -0.76, और कॉपर है, दिख रहा है कहीं आपको कॉपर, यहाँ मुझे नहीं दिख रहा है, हाँ ये रहा, मैम वो ऊपर की तरफ। हाँ ऊपर। अब आप देखिए जिंक का ई नॉट क्या है, मोर नेगेटिव है, मतलब कम है वैल्यू, और कॉपर का क्या है 0.34 ज्यादा है। तो इसका मतलब इसी वजह से कॉपर की क्या होती है, रिडक्शन होती है, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल जिंक के मुकाबले ज्यादा है। लेकिन अगर वही बात आप जिंक को, सॉरी यहाँ जिंक मैंने कह रही हूँ, जिंक को, ये रहा जिंक,
को अगर आप मैग्नीशियम के साथ कंपेयर करें, तो जब जिंक मैग्नीशियम के साथ होगा तो जिंक की क्या होनी चाहिए, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन? रिडक्शन। रिडक्शन क्यों होनी चाहिए? क्योंकि इसका ई नॉट क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का मोर नेगेटिव है, मतलब कम है। अच्छा, अभी जो मैंने आपको बताया था कॉपर और कौन सा बताया था, सिल्वर का बताया था ना। तो कॉपर में अगर आप देखें, यहाँ पे ना सिल्वर वाला वो नहीं है, ये तो सिल्वर ब्रोमाइड है। मैम हाँ, है ऊपर ये। ये रहा, ये सिल्वर है और ये Erased क्या है। है आपका नीचे कॉपर। अब आप खुद सोचिए, सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, तो इसी वजह से सिल्वर की क्या होती है, रिडक्शन होती है। कॉपर जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है, तो उसकी क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। अच्छा रिएक्टिव मेटल है, दोनों ही मेटल है, लेकिन ये ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, तभी तो ये सिल्वर को वहां से धकेल देता है और खुद क्या ले लेता है, सिल्वर की जगह ले लेता है, खुद अपने इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, सिल्वर को दोबारा से थमा देगा कि तुम ले लो इलेक्ट्रॉन। इतना समझ में आ रहा है सबको? अभी धीरे धीरे यस और जो मैम। चीजें हैं वो क्लियर होंगी। आपको अगर थोड़ा सा भी समझ में आ रहा है तो इसका मतलब वो आ जाएगा। ठीक है, अभी जो है ना, अब हम इसको बाद में करेंगे, अगर अभी मुझे लगता है कि अपने आप मीटिंग कट जाएगी। देखिए, इसके अंदर मैंने आपको ये बता रही थी कहाँ से आपका जो कोर्स है ना कटा हुआ है, पहले भी बताया था आपको। ये मोलर कंडक्टिविटी तो आएगा ही, कोलरॉश लॉ भी है यहाँ पे। ये जो चीज है ना प्रोडक्ट, ये इलेक्ट्रोलिसिस है लेकिन उसके लॉस मिसिंग है, पर फिर भी मुझे लगता है कराने पड़ेंगे। बाकी ये सारा जो बैटरी है ना ये पूरा कटा हुआ है, तो आपको याद करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बैटरी में नहीं तो रटना पड़ता था, अब जो है आपको रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, और इस चैप्टर में भी सिर्फ न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल है। अगर आप देखें, एक दो रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, जो रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं वो इलेक्ट्रोलिसिस में आते हैं, और ये कंडक्टेंस है, और एक कोलरॉश लॉ की डेफिनेशन आती है यहाँ पे ना। ये आपका वो बना हुआ है, कौन सा, इस ब्रिज को क्या बोलते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज, फिजिक्स में पढ़ा है Stone हमने। bridge. Yes, ma'am. हाँ, यस उसका मैम। थोड़ा सा ही हम करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। तो लेकिन ये जो है ना यहाँ पे रीजनिंग आती है इस वाले टॉपिक में, ये वाला जो इसमें रीजनिंग आती है। सबको इतना समझ में आ गया? यस मैम। Yes, ma'am. मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही है? आ रही है मैम। आ रही है Yeah. मैम। वो उसमें एक नया ऑप्शन आ रहा था ना, शेयर ऑडियो ऑफ, ये दिख रहा है ना, बीच में एक है ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे। चलिए फिर बाकी हम बाद में करेंगे, ठीक है। मैं आपको शाम तक भेज दूंगी नोट्स, ठीक है। ओके मैम।